हाय एवरीवन, माय सेल्फ दीक्षा एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम अपना फार्मर सीरीज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं एंड टुडे विल स्टार्ट लर्निंग अबाउट एस्ट्रोजेंट्स। सी, अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं दे आर ड्रग्स इनहिबिटिंग द एफरेंट इनर्वेशंस। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, प्लीज गो एंड वॉच, इट वाज अबाउट लोकल एनेस्थीसिया। तो देखो, लोकल एनेस्थीसिया और आज की जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट एस्ट्रोजेंट्स, एड्सॉर्बेंट्स एंड द प्रोटेक्टिव्स। ये सारे जो ड्रग्स हैं दे आर द ड्रग्स इनहिबिटिंग द एफरेंट इनर्वेशंस। ठीक है, ये हमारे एफरेंट इनर्वेशंस को इनहिबिट कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। सो ठीक है, एस्ट्रोजेंट्स क्या होते हैं? सो व्हाट आर एस्ट्रोजेंट्स? सबसे पहले हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो व्हाट आर एस्ट्रोजेंट्स? सो एस्ट्रोजेंट्स आर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऑफ लोकल एक्शन and they are administered for the inflammatory processes of the skin. ठीक है, so estrogens जो होते हैं वो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं and they are administered for the inflammatory processes of the skin. So this is the definition of estrogens and now let's see the classification of estrogens. ठीक है, so basically estrogens क्या होते हैं? Estrogens are the agents that precipitate protein, जो कि प्रोटीन को ही precipitate कर देंगे. They causes precipitation of protein and form albuminates on the surface of the damaged skin or the mucous membrane. ठीक है, on the surface of the damaged skin or mucous membrane. I hope it is visible to you. ठीक है, सो एस्ट्रोजेंट्स क्या हो गए? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं जो कि एडमिनिस्टर्ड हम करते हैं इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस में, इन द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वी हैव टेनिन, ठीक है, ड्रग्स जो कि टेनिन है, ओक बार्क है, टिनाल्बिनम है एंड हर्ब्स ऑफ सेंट जून्स वर्ट, नॉट वर्क, इट्स वर्ट। ओके, सो दिस इज हर्बा हाइपरेसी। ओके, सो दिस इज हर्ब ऑफ सेंट जून्स वर्ट। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में हमारे पास आते हैं जो भी सॉल्ट्स होते हैं ना, सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे यूजुअली कंस्टिट्यूट्स द सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स। ओके, क्या आते हैं इसमें? सॉल्ट्स ऑफ हेवी मेटल्स आते हैं हमारे, जैसे कि लेड एसीटेट, जिंक ऑक्साइड, एलम, बिस्मथ नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, बिस्मथ सब नाइट्रेट। सो ये सारी चीजें हो गई। नाउ आफ्टर दिस लेट्स क्विकली मूव टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजेंट्स। तो हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो एमओए दैट इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस्ट्रोजेंट्स। ठीक है, तो हमने हमने डेफिनेशन में ऑलरेडी देखा था, बट लेट्स सी वंस दैट हाउ दे वर्क एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन। दे कॉजेस पार्शियल कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो एस्ट्रोजेंट्स क्या करते हैं? मेन चीज जो ध्यान रखने वाली है, दे कॉजेस पार्शियल कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन, दस दे फॉर्म एल्ब्यूमिनेट एट द सर्फेस ऑफ द डैमेज्ड स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, दस इन दिस वे दे प्रोटेक्ट द सेंसरी नर्व एंडिंग्स फ्रॉम गेटिंग इरिटेटेड एंड इन दिस वे द पेन इज रिलीव्ड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस तरह से हमारा पेन जो है वो रिलीव हो जाता है। तो now let's see what are the indications of these drugs. What are the indications of the estrogens? So they are given in the inflammatory processes of the skin and mucous membrane. Then they are given orally. उसमें से जो टेनाल्बिनम है उसको ओरली देते हैं फॉर एंटेराइटिस, कोलाइटिस, जीआईटी डिजीजेस सच एज स्टोमेटाइटिस के लिए, बर्न्स के केस में, एंड पॉइजनिंग विद हैवी मेटल्स एंड सॉल्ट्स। ठीक है, so this was all about the estrogens. Now